राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एकादशी से जुड़ी सारे नियम को जानेंगे। दशमी से लेकर पारण तक के सारे नियम, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे और अजा एकादशी व्रत की कथा को भी सुनेंगे। तो आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी के महत्व को जानते हैं, उसके बाद व्रत को जानेंगे और दशमी से लेकर पारण तक के संपूर्ण नियम को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। उन्होंने समस्त पुराणों के विख्यातकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से प्रार्थना की, हे सूत जी, कृपया कर एकादशी की उत्पत्ति और महात्म सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, महर्षि, ऋषि मुनियों एवं समस्त प्राणियों के लिए अनंत पुण्यदायी एकादशी की उत्पत्ति के संबंध में अपने 5वें अश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। वह सारा वृत्तांत मैं आप सभी को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है। सो एक वर्ष में 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशियाँ होती है। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। हर एकादशी के करने से हर तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषियों से प्रभु सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान से होता है तथा जो पुण्य अन्न, जल, स्वर्ण, भूमि, गौ तथा कन्यादान तथा अश्वमेध यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ को योनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृपक्ष के, 10 पुरखे मातृपक्ष के और 10 पुरखे पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य, धान्य, पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी का व्रत है। एकादशी जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पति पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको शत शत प्रणाम है। एकादशी व्रत को करने के लिए सबसे पहले उसको विधि जाननी बहुत ही आवश्यक होती है। एकादशी व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी यानी कि नहाए खाए व्रत और पारण, तीनों दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो चलिए दशमी के नियम को जान लेते हैं। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें तथा भोग विलास से भी दूर रहें। प्रातः काल एकादशी को लकड़ी की दातुन तथा पेस्ट का उपयोग ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगलियों से कंठ शुद्धि कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्ते का सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित आदि से श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोरी, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है।
अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने का शक्ति प्रदान करे। मौन जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी में विशेष लाभ पहुंचाते हैं। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने पेय न पिए। कोल्ड ड्रिंक, एसिड आदि डब्बा में पैक फलों के डब्बाबंद रसों को न पिए। 2 बार भोजन न करें। आइसक्रीम और तली हुई चीजें न खाएं। फल अथवा घर में निकाला हुआ फलों का रस अथवा थोड़ा दूध या जल का विशेष लाभदायक है। व्रत के 10वीं एकादशी और द्वादशी के दिन चावल न खाएं। इन तीनों दिनों में कांसे के बर्तन, मांस, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, कोदो, साग, शहद, तेल और तांबुल इनका भी सेवन न करें। व्रत के पहले दिन यानी कि 10वीं को और दूसरे दिन द्वादशी को हविष्यान यानी कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौघृत आदि का 1 बार भोजन करें। फलाहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ, निंदा, पान, पढ़ाई, निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा झूठ, कपट आदि अन्य कुकर्मों से नितांत ही दूर रहना चाहिए। बैल की पीठ की सवारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। भूलवश किसी की निंदा से बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाएं। इससे चींटियों तथा सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटाएं। मधुर बोले, अधिक न बोले। अधिक बोलने से न बोलने योग्य वचन भी निकल जाता है। सत्य भाषण करना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ना ग्रहण करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके मृतक को देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाहित करने पर भी एकादशी व्रत रखकर व्रत फल प्राणी के निर्मित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वालों पर भी भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में दया रखनी चाहिए। किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाले उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को मिष्टान दक्षिणा से प्रसन्न कर उनकी परिक्रमा कर लेनी चाहिए। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वांछिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। अब हम व्रत कथा को सुनेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे अजा एकादशी कहते हैं। आइए अब उस कथा को सुनते हैं। तो कथा को पूरी अवश्य ही सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा अधूरी नहीं सुननी चाहिए। अधूरा सुनने से पुण्य भी अधूरा ही प्राप्त होता है। पूरी सुनने से पूरे फल की प्राप्ति होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और शत प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग
प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष बीत गए। इससे राजा की बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते शोक के समुद्र में डूबने लगे। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। ऋषि ब्रह्मन जी को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में बाजे बजने लगे, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कपट राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इससे पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। प्राणी को ईश्वर के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी जो सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में होती है, अतः ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एकादशी व्रत की कथा यहीं पर पूर्ण होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय जरूर लिख दीजिएगा, माता लक्ष्मी की जय भी लिख दीजिएगा। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।